तो जय हिंद। आज हम समझेंगे कि कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो देखिए, जो प्रोकैरियोटिक होता है यह अविकसित होता है। क्या होता है? अविकसित होता है। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें कोशिका के सभी अंग उपस्थित नहीं होते हैं। इन कोशिका के सभी अंग नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। बाकी अंगों का क्या होता है? सभी अंगों का अभाव होता है। ठीक, इसमें केवल राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है और कोशिका झिल्ली होती है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है और कोशिका झिल्ली होती है और बाकी अंगों का अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है, बाकी अंग नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, इसलिए इसको अविकसित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविकसित। सभी अंगों का क्या होता है? अभाव होता है, इसलिए इसमें इसको प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इतना समझ में आ गया? सभी अंगों का अभाव होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। ये अविकसित होता है। क्या होता है? अविकसित होता है, इसमें सभी अंग नहीं पाए जाते हैं और इसको प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं और ये पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से विकसित होती है। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं और ये पूर्ण रूप से विकसित होती है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, इसलिए क्या होती है? विकसित होती है। जो प्रोकैरियोटिक थी, जो प्रोकैरियोटिक है इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह अविकसित है। जो यूकैरियोटिक है उसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, तो वह क्या है? विकसित है। और इसमें राइबोसोम 80 यस पाया जाता है। इसमें राइबोसोम 80 यस पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70 यस पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यूकैरियोटिक को हम दो भागों में बांटते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है पादप कोशिका और दूसरा होता है जंतु कोशिका। पहला होता है पादप कोशिका और दूसरा होता है जंतु कोशिका। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पादप कोशिका क्या होता है। तो जो पादप कोशिका है केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। जो पादप कोशिका होती है केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है और इसकी कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। कैसे होता है? पादप कोशिकाओं की जो आकार होता है, पादप के कोशिकाओं का जो आकार होता है वह चौकोर होता है। क्या होता है? चौकोर होता है। और यह पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा अंग लौक होता है। जो पादप कोशिका के पादप कोशिका है, पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा अंग लौक होता है, जो हम पिछले वीडियो में हम पढ़ा दिए हैं। जो पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? लौक, जिसका इंग्लिश होता है प्लास्टिड। क्या होता है? प्लास्टिड। पादप कोशिका का राजधानी बड़ा होता है। पादप जो कोशिकाएं होती हैं उनका राजधानी वैक्यूल्स क्या होते हैं? बड़ी होती हैं जंतु कोशिका की अपेक्षा। ठीक है, जो पादप कोशिकाओं का राजधानी होता है, वैक्यूल्स होता है, वो क्या होता है? बड़ा होता है। और पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसका वैक्यूल्स बड़ा होता है। उसमें सबसे बड़ा कोशिका का सबसे बड़ा अंग लौक होता है और इस कोशिका का आकार कैसा होता है? चौकोर होता है। इतना समझ में आ गया? अब हम देखेंगे जंतु कोशिका। अब उनका आकार गोल होता है। जंतु कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? गोल होता है और इसमें सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। जंतु कोशिकाओं का सबसे बड़ा अंग केंद्रक और पेड़ पौधों में लौक, जंतुओं में केंद्रक। तो बड़ा अंग क्या होता है? केंद्रक होता है। जंतु कोशिका में राजधानी छोटी होती है। जंतु कोशिका की राजधानी
छोटी होती है और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसकी राजधानी छोटी होती है। इसमें सबसे बड़ा कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्रक। कोशिका का आकार कैसा होता है? गोलाकार या अंडाकार होता है। गोलाकार या अंडाकार होता है। राजधानी छोटी होती है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और पादप कोशिका में कोशिका का आकार चौकोर होता है, यानी चार कोणार्क का होता है। कोशिका का आकार क्या होता है? चार कोणार्क का होता है, चौकोर होता है। और इसमें सबसे बड़ा अंग लौक होता है। इसका राजधानी यानी वैक्यूल्स, जिसमें पानी इकट्ठा रहता है, स्टोर रहता है, उसे बोलते हैं राजधानी वैक्यूल्स। इसमें क्या होता है? वैक्यूल्स बड़ा होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। अब हम देखेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या नहीं पाया जाता है। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पे एनिमल सेल है जिसका हिंदी होगा जंतु कोशिका और प्लांट सेल पादप कोशिका। ठीक, अब हम देखेंगे जो जंतु कोशिका होती है वो छोटी है, स्मॉल यानी छोटा होता है। जो पादप कोशिका होती है ये बड़ा होता है, यानी लार्ज यानी बड़ा होता है। यह गोल होती है, जंतु कोशिका गोल होती है, पादप कोशिका चौकोर होती है, यानी चार कोणार्क की होती है। पादप कोशिका चार कोणार्क यानी चौकोर होती है। ठीक, इसमें रसधानी छोटा होता है। जंतु कोशिका में रसधानी जो होता है छोटा होता है और पादप कोशिका में रसधानी बड़ा होता है। इसमें सिलिया पाया जाता है और पादप कोशिका में सिलिया कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, सिलिया नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में फ्लैजेला भी पाया जाता है। इसमें फ्लैजेला कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, इसमें फ्लैजेला भी नहीं पाया जाता है। ठीक, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका में कोई लाइसोसोम लिखा है? नहीं लिखा है। इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या क्या होता है। दोनों का कॉमन है, दोनों में क्या क्या पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, इसको समझेंगे। दोनों में झिल्ली पाया जाता है। पादप कोशिका में भी झिल्ली पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी झिल्ली पाया जाता है। ठीक, यह दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। ठीक, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। ER का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका हिंदी होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। इतना समझ में आ गया। ये जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी पाया जाता है। ठीक, अब देखेंगे गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी पाया जाता है। पिछले वीडियो में हम कोशिकाओं के अंग पढ़ा दिए हैं, उसमें हम सब बताए हैं कि रसधानी क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, गाल्जी बॉडी क्या होता है। इन सबों के बारे में हम कोशिकाओं के अंग वाला जो वीडियो बनाए हैं उसमें हम पढ़ा चुके हैं। अब हम देखेंगे केंद्रक होता है। केंद्रक दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। ठीक, लास्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का हिंदी होता है तारक का। ये जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम होता है जिसका हिंदी होता है तारक का, ये जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी पाया जाता है। तो समझ में आ गया। फिर से